Hello guys, how are you? I hope you are fine. Today we are talking about for students of class 12th literature section Flamingo book chapter number 8. स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। ये लॉकडाउन कितने लंबे समय तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। तो मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सा चैप्टर लेकर के आया हूँ जो क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन झारखंड एकेडमिक काउंसिल के क्लास 12th के एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी विद्यार्थी इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक समझेंगे। चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस। आपको पता है कि गो का मतलब जाना और गोइंग का मतलब जा रहा है। वर्ब का फोर्थ रूप है यहाँ पे। प्लेसेस आपको पता है, प्लेसेस मतलब कोई प्लेस का जिक्र किया गया है। स्टोरी में समझेंगे। इस चैप्टर का जो राइटर है, राइटर का नाम है ए.आर. बार्टन। क्या नाम है? ए.आर. बार्टन। मैं बता दूं फिर से, इस चैप्टर का नाम क्या है? गोइंग प्लेसेस। और इस चैप्टर के राइटर का नाम क्या है? ए.आर. बार्टन। इस चैप्टर में कुछ कैरेक्टर्स मैं पहले बताऊंगा जिससे आपको समरी समझने में बहुत ही आसानी होगी। कैरेक्टर्स में सबसे पहले मैं बता दूं, सोफी नाम की एक लड़की होती है जो डे ड्रीमर गर्ल होती है। बहुत बड़े बड़े सपने देखने वाली लड़की होती है और दिन में भी वो सपना देखती है। उसके ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, सॉफ के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सॉफ के नाम से। सेकेंड कैरेक्टर मैं जिक्र करूंगा, जैंसी। जैंसी नाम की लड़की है जो सॉफी की फ्रेंड होती है। सॉफीज फ्रेंड। सॉफी की क्या होती है? वो दोस्त होती है। सॉफी की क्या है? ये दोस्त है। थर्ड कैरेक्टर में फादर ऑफ सॉफी। सॉफी के पिताजी का जिक्र करेंगे। फोर्थ कैरेक्टर है डेरिक। डेरिक जो होता है सॉफीज यंगर ब्रदर। सॉफी का क्या है? ये छोटा भाई। नेक्स्ट कैरेक्टर है डैनी कैजी। डैनी कैजी एक ग्रेट इरिश फुटबॉलर, मतलब एक महान आयरलैंड फुटबॉलर थे। डैनी कैजी इस चैप्टर में है जिनका जिक्र पूरा समरी में हम करेंगे। वो क्या रहते हैं? एक महान फुटबॉलर रहते हैं। इरिश का मतलब हम लोग बोल सकते हैं आयरलैंड। इरिश को हम लोग क्या बोलते हैं? आयरलैंड देश का वो खिलाड़ी रहता है। जियोफ। जियोफ क्या होता है कि सॉफीज एल्डर ब्रदर। सॉफी का क्या होता है? बड़ा भाई होता है। फिर से मैं एक बार कैरेक्टर बता दूं, सॉफी को हम लोग दूसरे नाम से जानेंगे, सॉफ। जैंसी। जैंसी सॉफी की क्या रहती है? दोस्त। फादर ऑफ सॉफी का जिक्र करेंगे। डेरेक सॉफीज यंगर ब्रदर, सॉफी का छोटा भाई है। डैनी कैजी। डैनी कैजी एक ग्रेट इरिश फुटबॉलर है, एक महान आयरलैंड फुटबॉलर खिलाड़ी है। जियोफ सॉफी का बड़ा भाई होता है। इसके बाद मैं सबसे पहले अबाउट द ऑथर बताता हूं। अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में, ए.आर. बार्टन के बारे में। ए.आर. बार्टन का जो जन्म हुआ था ज्यूरिच में हुआ था। कहां पर हुआ था? ज्यूरिच। ZURICH, ज्यूरिच में हुआ था। एंड राइट्स इन इंग्लिश। एंड हु राइट्स इन इंग्लिश। मैं बता दूं कि ये जो समरी लिखा गया है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से समरी सुनेंगे। समरी में बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं लाइन बाय लाइन। इसके बाद मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप समरी समझें। एक सॉफी नाम की लड़की रहती है। आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो ज्यादा स्टोरी समझ में आएगा। अपने मन में ख्याल ले आए किसी सॉफी नाम की लड़की को, मान ले, तो ज्यादा समझ में आएगा। एक सॉफी नाम की लड़की रहती है और दूसरा जैंसी नाम की लड़की रहती है। सॉफी और जैंसी दोनों एक क्लोज फ्रेंड होते हैं। सॉफी और जैंसी क्या रहते हैं? दोनों क्लोज फ्रेंड रहते हैं। होता क्या है कि सॉफी और जैंसी एक दिन विद्यालय छुट्टी होने के बाद वो दोनों है सो अपने घर की ओर जा रहे थे। साथ ही साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के गप करते हुए घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते वक्त में सॉफी बोलती है कि जैंसी, एक बात मैं बताऊं? तो जैंसी बोलती है, सॉफी बोलती है एक बात बताऊं? तो एजेंसी बोलती है क्या बात है बताओ? बोलती है मैं बुटीक खोलूंगी।
मैं आगे चल के क्या खोलूंगी, बुटीक खोलूंगी। तो जेंसी बोलती है क्या बोल रही है, बोलती हाँ बुटीक खोलूंगी। तो बोलती है जेंसी बोलती है बुटीक खोलने में बहुत ही काफी पैसा लगते हैं, पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा। और हमारे पिताजी या तो तुम्हारे पिताजी एक मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं, दोनों का जो लेवल है वो सेम है, इतना पैसा इकट्ठा करना, पैसा अवेलेबल करना मुश्किल होगा, तो बुटीक कैसे खोलोगी। लेकिन जेंसी बोल ही रही थी, उसी दरमियान में सोफी फिर से बोलती है कि शुरुआत में कहीं मैनेजर के रूप में काम कर लेंगे और पैसा जमा कर लेंगे, उसके बाद बुटीक खोलेंगे, उसमें अच्छे खासे पैसे। फिर बोलती है बुटीक नहीं खोले तो मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी, एक्ट्रेस बन जाऊंगी। फिर बोलती है मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। मतलब उसका अलग अलग तरह का सोच रहता है, बड़ा बड़ा सोच रहता है, उसका डे ड्रीमर गर्ल होती है वो कौन, सोफी। जैसी उसकी बातों को सुन ही रही थी, बात करते 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 सबसे पहला जो घर होता था स्कूल के बाद जाने के बाद, सबसे नजदीकी का घर जो पड़ता था सोफी का पड़ता था, उसके बाद घर जेंसी का आता था। तो स्कूल से आने के दरमियान में सबसे पहले सोफी का घर आया, तो सोफी अपने घर की ओर अंदर प्रवेश की, जेंसी आगे चली गई। सोफी जैसे ही घर अंदर प्रवेश की तो देखी उनके पिताजी कहीं से काम करके वापस आए हुए थे और आकर के अपना कपड़ा खोल करके बैठे हुए थे, मतलब गंजी भी खोल दिए, शर्ट भी खोल दिए, मतलब खुले बदन में वो बैठे हुए थे और उनके शरीर से पूरा बदबूदार पसीना निकल रहा था, क्योंकि वो कहीं से वर्क करके आए थे। अब जब वो सब देखती है, देखने के बाद देखी कि घर के बरामदे में भी कूड़ा कचरा फेंका हुआ था, खाना बनाने के दरमियान में जो लकड़ी का यूज किया जाता है, कोयले का यूज किया जाता है, उसका धुआं जो निकलता है उससे भी घर में धुंधला टाइप से था, मतलब कचरा इधर उधर क्या था, फैला हुआ था। और उसका छोटा भाई, किसका छोटा भाई, ये सोफी का छोटा भाई। सोफी का छोटा भाई कौन था, सोफी का डेरेक। डेरेक जो है सो क्या कर रहा था कि कुर्सी रहता ना, कुर्सी के पीछे पकड़ लिया था और पकड़ करके ऐसे ऐसे झूल रहा था। और उसके पिताजी बैठ करके क्या कर रहे थे कि खा रहे थे, आलू का मांस का बना हुआ भोजन